टन सोना लौट आया भारत। इंग्लैंड से आया खजाना देखकर दुनिया रह गई दंग। गोल्ड रिटर्न टू इंडिया 2025 प्रस्तावना। इतिहास का सबसे सुनहरा पल। सदियों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सपना हर भारतीय देखता था। भारत का 64 टन सोना इंग्लैंड से वापस लौट आया। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं, बल्कि सभ्यता, आत्मसम्मान और न्याय की ऐतिहासिक विजय है। लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में दशकों से पड़ा यह सोना अब अपनी मातृभूमि की धरती पर लौट चुका है। जब यह खबर सामने आई कि इंग्लैंड ने भारत को 64 टन सोना वापस सौंप दिया, तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच गई। ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर जापान तक हर जगह यही चर्चा थी कि आखिर भारत ने यह ऐतिहासिक जीत कैसे हासिल की। सोने की कहानी। जब भारत था सोन की चिड़िया। भारत को हमेशा से सोन की चिड़िया कहा जाता था। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने इस देश की समृद्धि को लूटा। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत से अनुमानित 45 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का सोना, चांदी और रत्न विदेशों में भेजा गया। इनमें से एक बड़ा हिस्सा लंदन के बैंक में जमा रहा। इतिहासकारों के अनुसार यह 64 टन सोना 1947 से पहले के समझौतों और औपनिवेशिक कालीन लूट का हिस्सा था, जो ब्रिटिश बैंकों में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब भारत ने उस पर अपना दावा ठोंककर दुनिया को चौंका दिया है। भारत की ऐतिहासिक डिप्लोमैटिक चाल। पिछले कई दशकों से भारत लगातार यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा था। लेकिन 2025 में भारत की कूटनीति ने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और भारत यूके आर्थिक संबंधों में आए नए मोड़ ने इस प्रक्रिया को तेज किया। भारत ने यह साबित किया कि यह सोना न तो उधार था, न ही उपहार, बल्कि भारत की लूटी हुई संपत्ति थी। भारतीय विदेश मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने मिलकर एक स्पेशल कमेटी बनाई, जिसने ब्रिटिश आर्काइव्स और बैंक रिकॉर्ड्स से सारे सबूत पेश किए। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की संसद में यह मामला उठाया गया और अंततः ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, भारत को उसका वैध 64 टन सोना लौटाया जाएगा। भारत में वापसी का ऐतिहासिक पल। सितंबर 2025 की एक सुबह, जब भारतीय वायुसेना के 3 विशेष विमान RAF बेस लंदन से उड़ान भरे, तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। 24 घंटे के भीतर जब ये विमान दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे, तो वह पल इतिहास बन गया। एयरबेस पर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और RBI गवर्नर मौजूद थे। सोने के इन बक्सों को सेना की सुरक्षा में सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई वॉल्ट्स में ले जाया गया। भारतीय जनता के लिए यह सिर्फ सोने की वापसी नहीं, बल्कि औपनिवेशिक अपमान का अंत था। सोशल मीडिया पर गोल्ड रिटर्न टू इंडिया और प्राइड ऑफ भारत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। दुनिया की प्रतिक्रिया। भारत ने कर दिखाया। अमेरिका के मीडिया हाउस CNN ने इसे द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपैट्रिएशन ऑफ वेल्थ इन मॉडर्न हिस्ट्री बताया। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा, भारत ने जो खोया था वह अब लौटा चुका है। यह नया युग है, आत्मनिर्भर भारत का। चीन और रूस जैसे देशों ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता की सराहना की। वहीं कुछ यूरोपीय देशों में चिंता जताई गई कि अन्य पूर्व उपनिवेश भी अब अपनी लूटी हुई संपत्तियों की वापसी की मांग कर सकते हैं। भारत के लिए आर्थिक मायने 64 टन सोना, यानी लगभग 64,000 किलोग्राम, जिसकी कीमत आज के बाजार में करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ये सोना अब भारत के गोल्ड रिजर्व को मजबूत करेगा और रुपये की वैल्यू में स्थिरता लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि इस सोने का एक हिस्सा राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि भारत ने कैसे अपनी लूटी हुई विरासत वापस पाई। आत्मगौरव और नई दिशा। भारत की यह उपलब्धि सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की प्रतीक है। सदियों की गुलामी, लूट और अपमान के बाद अब भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी विरासत को कोई नहीं छीन सकता। यह जीत हर भारतीय के दिल में आत्मविश्वास और गर्व का संचार करती है। यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है, भारत अब कमजोर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यवहार करने वाली महाशक्ति बन चुका है। निष्कर्ष। 64 टन सोना लौट आया भारत। यह वाक्य सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का पुनर्जन्म है। जो कभी अंग्रेजों की तिजोरियों में कैद था, वो अब आजाद भारत की मिट्टी में चमक रहा है। भारत ने न केवल अपना सोना वापस पाया,
बल्कि दुनिया को यह याद दिलाया कि सत्य, सबूत और संकल्प हर अन्याय को हराने की ताकत रखते हैं।